जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारा 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन है, उसका ए निर्देशांक दिया हुआ है 2,3, सेकेंड निर्देशांक दिया हुआ है 4,1। तो बोल रहा है ए बी की दूरी निकालिए। ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 कितना होगा -2 का होल स्क्वायर 4 रूट अंडर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा रूट 8 हो जाएगा। रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है एक बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दिया एक लाइन, मान लीजिए एक लाइन है, इसका एक निर्देशांक 0,0 दिया है ए है, दूसरा 36,15 है। बोल रहा है ए बी की दूरी निकालिए। तो हम लोग इसमें एक लॉजिक, इसमें एक और रूल होता है, इसमें एक रूल होता है, अगर मूल बिंदु से कोई बिंदु तक, किसी बिंदु तक दूरी निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है रूट अंडर x² प्लस y²। यहाँ मूल बिंदु क्या है ए है। ए कैसे 0 क्या होता है ओरिजिन होता है, ओरिजिन को मूल बिंदु बोलते हैं हम लोग। ओके, मूल बिंदु से किसी बिंदु का फार्मूला क्या होता है हमारा ए बी का फार्मूला रूट अंडर x² प्लस y²। x यहाँ पे क्या है हमारा 36 है, y क्या है 15 है। क्लियर? तो हम लिखेंगे 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर कितना होता है 1296 प्लस 15 का होल स्क्वायर 225। ओके, जोड़िए कितना हुआ है टोटल 6 5 11 11 का 1 हासिल 1 9 2 11 1 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 1521। ओके, 1521 किसका 39 का स्क्वायर होता है। तो 1521 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 39। ये स्क्वायर हो जाता है आपका 39 का। ओके, 1521 39 का होल स्क्वायर होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा निर्धारित कीजिए कि बिंदुएं, 3 बिंदु दिया है, मान लीजिए ए बिंदु मान लीजिए दिया 1 और 5, ये बी बिंदु मान लीजिए 2 और 3, बिंदु 1 और 5 और बिंदु 2 और 3, इसको सी मान लीजिए -2, -11। तो संरेख है। संरेख का कंडीशन हमने बताया है कि कोई दो दूरी को आप जोड़िएगा, कोई दो दूरी को आप जोड़कर तीसरे दूरी के बराबर करिएगा। जैसे तो इसका मतलब हुआ कि बिंदु ये बोल रहा है ये दूरी बिंदु ए जो है बी और सी से संरेख है। तो करेंगे क्या, ये ए बी दूरी निकालेंगे और बी सी दूरी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। तो हम
ए बी और ए सी को जोड़ेंगे तो बी सी के बराबर होगा। क्लियर? देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले ए बी निकालिए, ए बी निकालिए, कितना होगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया, 1 का होल स्क्वायर 1, 3 में से 5 2 का होल स्क्वायर 4, 4 1 5, ये हो गया √5। अब हम ए सी निकालेंगे। ए सी का होगा 2 कॉमा -11, -2 कॉमा -11, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, -2 -1 कितना, -3 का होल स्क्वायर 9, -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर 16, 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256 हो गया। 256 और 9 कितना हो गया, 6 9 6 15, 5 5 6 265 हो गया। अब हम बी सी निकालेंगे। अब हम बी सी निकालेंगे। बी सी क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर, ओके। 4 का होल स्क्वायर, -2 कितना होगा, -4, -4 का होल स्क्वायर 16, -11 -3 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो -14 आएगा, -14 का होल स्क्वायर आपका होता है 196, 14 का स्क्वायर, ओके। 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 1 1 2, 212 आया। क्लियर? अब बोलता है ये जो है बी और सी से संरेख है, ओके। तो संरेख का कंडीशन हमने बताया था आपको कि कोई दो दूरी को जोड़िएगा, तीसरा जो दूरी बराबर होगा। तो देखिए हमारा ए सी जो दूरी है √256 है, ओके। बी सी √212 है, ए बी √5 है। तो अगर हम लोग ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ए सी नहीं आ रहा। अगर हम लोग ए बी बी सी जोड़ेंगे तो ए सी नहीं आ रहा। तो ये तो पूछ रहा है संरेख है कि नहीं, बताइए, प्रूव कीजिए। जो बराबर हो ही नहीं रहा, ए बी और बी सी ए सी कोई बराबर नहीं हो रहा दो को जोड़ने पर, तो हम इसे कह सकते हैं ये दिए गए बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। क्लियर? ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज हमने बताया आपको जिसकी दो भुजा बराबर हो, वैसा कोई भी त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। हम मान ले ए बी और ए सी हम मान ले रहे हैं बराबर है। तो ए का निर्देशांक क्या दिया है, 1,5 5, -2, ओके। बी का दिया 6,4, सी का दिया 7, -2। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए, जांचिए है कि नहीं। तो हमें तो दूरी निकालना, ए बी और ए सी निकालेंगे हम। अगर देखेंगे बराबर होगा तो कह देंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, अगर बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है, ओके। तो पहले ए बी निकालिए, 6 - 5 का होल स्क्वायर, 4 + 2 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना?
4 में से -2 गए, -1 बिंदु का है और 1 फॉर्मूले का है तो प्लस हो जाएगा। 6 में से 5 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 4 2 6 का होल स्क्वायर 36, ये हो जाएगा √37। अब हम AC निकालेंगे। 7 में से 5 गया होल 7 -5 होल स्क्वायर -2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। 7 में से 5 गया कितना होगा 2, 2 का होल स्क्वायर 4, ये तो 0 हो गया ना, तो बचा 4, ये हो जाएगा 2। ओके, चलिए ये भी दूरी, ये दोनों बराबर नहीं हो तो एक बार BC निकाल के देखते हैं, शायद BC बराबर हो जाए। तो BC निकालिए, 7 - 6 का होल स्क्वायर -2 - 4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 गया 1, 1 का होल स्क्वायर 1, 4 -2 -4 -6 6 36, ये हो जाएगा 37। तो देखिए नहीं दिखाई दे रहा आपको, यहाँ पे देखिए BC हमारा आ गया, BC हमारा √37 आ गया और AB भी हमारा √37 आ गया। AB बराबर BC जब हो जा रहा है तो हम बोल देंगे दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ओके, हम लोग नीचे लिख देंगे दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएंगे आपको। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा y का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु P एक बिंदु है जिसका नियामक दिया है 2, -3 और Q एक बिंदु है उसका नियामक दिया है 10, y के बीच की दूरी दी हुई है आपको 10। तो हमें निकालना क्या है y। P एक बिंदु दिया है जिसका नियामक दिया है 2, -3। ओके, एक Q भी बिंदु है जिसका नियामक 10, y दिया। ओके, और PQ की दूरी दी है, PQ का दूरी दिया है 10 इकाई, 10 इकाई दी है। तो हमें y का वैल्यू निकालना सिंपल है। आपको PQ तो दिया ही है, PQ निकालो पहले। PQ का सूत्र क्या होगा 10 - 2 का होल स्क्वायर y -+3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ओके, 10 में 2 या 8, 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस a + b का होल स्क्वायर हो रहा है ना, y² + 2y3 + 3 का होल स्क्वायर 9। इसको पहले लिख लो y² + 6y + 64 और 9 कितना हो जाएगा 9 × 4 = 13, 73। अब इसको हम लोग 10 के बराबर करेंगे क्योंकि PQ की दूरी कितना दिया 10 दिया है, तो इसको बराबर करो आप, बराबर में 10 लिख दो, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो रूट हटेगा ना, स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, इधर का रूट हट जाएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा y² + 6y + 73 10 का होल स्क्वायर 100, y² + 6y 100 - 73 y² + 6y + 100 में 100 में से 73 का कितना 7 9 में 7 या 2। ओके, 27 होगा। y² + 6y - 27 = 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना।
यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर गुणनखंड रहता है ना, गुणनखंड करिए इसको, -9y प्लस 3y -27 कर सकते हैं, 9 3 27 और 9 में से 3 जाएगा 6, ओके, प्लस 9 -3 क्योंकि प्लस 6y आपका प्लस में, ओके। गुणनखंड देखिए, गुणनखंड करने पे क्या आ रहा है, y प्लस 9y माइनस 3y -27 हो रहा है। इसमें से y कॉमन कीजिए, y प्लस 9 माइनस यहाँ से 3 कॉमन कीजिए, y माइनस माइनस प्लस 9, ओके, इक्वल टू 0। y प्लस 9 अलग कीजिए, y माइनस 3 अलग कीजिए, तो एक हो जाएगा y का वैल्यू -9, एक हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ओके। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यदि बिंदु 0,1 बिंदु 5, -3 और x, 6 से समदुरुस्त है, समदुरुस्त का मीनिंग क्या होता है, समान दूरी पर, क्या होगा, समान दूरी पर। तो x का मान दिया है, एक बिंदु यहाँ पे q है, इसका नियामक दिया 0,1, मान लीजिए एक p ले लेते हैं, इसको q ले लेते हैं, r लेते हैं, p का दिया हमारा 5, -3, r दिया है x, 6, ओके। बोल रहा है q जो है बिंदु p और बिंदु r से समान दूरी पर, समान दूरी पर पड़ते हैं, ये दूरी बराबर हो जाएगा, होगा। तो हमें बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालिए, तो पहले a भी निकालेंगे हम लोग, सॉरी पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू की दूरी क्या होगा, 5 - 0, 5 का होल 5 - 0 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर, ओके। 5 का होल स्क्वायर क्या होता है, 25, 3 -1 कितना होगा, -4 का होल स्क्वायर 16, कितना हो जाएगा, 6 5 11 2 1 3 31 हो जाएगा। अब हम क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर हमारा कितना हो जाएगा, x - 0 का होल स्क्वायर 6 - 1 का होल स्क्वायर, x होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 में से 1 गया 5 का होल स्क्वायर 25 होगा। अब बोल रहा है p, ये समदुरुस्त है, q जो है p और r से समदुरुस्त है, r से समदुरुस्त है ये, तो पी क्यू और क्यू आर की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, पी क्यू बराबर क्यू आर, ओके। तो बराबर करिए, √31 बराबर √x² प्लस 25 होगा, रूट दोनों तरफ है तो रूट हट जाएगा, x² प्लस 25 इक्वल टू 31, 31 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा ना, x बराबर क्या हो जाएगा, 31 होगा ना, दोनों सब स्क्वायर करो आप। हम लोग कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए पहले इस पी क्यू देखते हैं, 6 5 सॉरी यहाँ पे 41 ना होगा, 41 होगा, बोल रहे हैं कहीं तो गलत मिस्टेक हो रहा है हमारा, 41 हो गया, x² 6 - 1 5 5 25, यहाँ पे 41 हो जाएगा, ओके। 41 माइनस 16 हो जाएगा, ये 16 किसका होता है, 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-4 हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग एनसीईआरटी बुक का नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 7.2। 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3, 2,
2 और 3 अनुपात में विभाजित करता। अच्छा, अब आ गया सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए बोल रहा है यह एक रेखा हो गया, लाइन, जिसका एक निर्देशांक 1,7 दिया है, दूसरा दिया है 4,-3। ये बोल रहा है एक ऐसा सी एक बिंदु है जो दोनों को 2:3 में विभाजित करता है। तो हमें सी का निर्देशांक निकालना, सी को x1 y1 मान लेते, तो सी का निर्देशांक। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया हम, सी मान लीजिए mx2 + nx1 अपॉन m1 + m + n। ओके, यही इधर भी हो जाएगा my2 + ny1 अपॉन m + n हो जाएगा। m कितना है, ये m होता है, ये n होता है। ओके क्लियर। तो 2 × -1 प्लस 3 × y1 है ना, 4 -1 अपॉन 2 + 3, 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन 2 + 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या जाएगा 8 - 3 अपॉन 5, ये 6 + 21 -6 + 21 अपॉन 5। तो सी का नियामक क्या हो जाएगा 5,5 15,5। तो सी का नियामक 1,3 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाला एक रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु वो के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक लाइन दिया है। ओके, पहला का निर्देशांक दिया 4, -1, बी दिया हमारा -2, ये बोल रहा है इस लाइन पर वो सारे बिंदु ज्ञात कीजिए जो इसको समत्रिभाजित कर रहे, 3 भागों में बांट रहे, यानी 2 बिंदु हैं इस लाइन पर जो ए बी को 3 भाग में बांट रहे हैं। ये हमारा 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया। क्लियर। तो हम लोग अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए 3 भाग वाला कि कोई ऐसा बिंदु बताइए जो इसको एक लाइन को विभाजित करता है, तो आप लोगों को करना क्या है, जब सेक्शन फार्मूला इसमें 2 बार हम लोग उपयोग करेंगे। एक सी को निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला लगेगा, फिर डी निर्देशांक को निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला का उपयोग होगा। ओके, जब हम लोग सी का निर्देशांक निकालेंगे तो हम लोग अनुपात लेंगे, 1 अनुपात। यहाँ पे कितने पार्ट है, 2 भाग है ना, तो हम लोग इसको 2 ले लेंगे। सी के लिए है हमारा m1 m2 कितना हो जाएगा, m1 n1 1 और 2 हो जाएगा। ओके, जब डी निकालेंगे तो ये हुआ डी, तो डी के लिए ये हो गया हमारा 2 पार्ट, 1 पार्ट 2, दूसरा पार्ट इधर 1। तो डी के लिए हमारा m1 m2 कितना हो जाएगा, m1 और n1 2:1। समझ में आया। तो इसमें 2 बार सेक्शन फार्मूला का उपयोग होगा। ओके, एक बार ये किस अनुपात में सी जो है ए बी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:2 में। ओके, 1:2 में विभाजित कर रहा है। और डी कितना है, डी जो है 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो सी के लिए पहले निकालते हैं। एम हमारा कितना दिया है 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन 1 + 2, 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2। क्लियर। हमारा क्या हो जाएगा -2 + 4 8 + 3 -3 -2 अपॉन 3। ओके,
ये हो जाएगा 6/3, एफ हो जाएगा -5/3। क्लियर? ये हो गया हमारा सी का निर्देशांक। आप इसे काट दो, 2, -5/3। सी का नियामक आ गया ना। इसी तरह आपको डी भी निकालना है। यहाँ पे हमने m1 और n1 का मान 1 और 2 रखें। अब m1 और n1 का मान 2,1 रखकर आपको सॉल्व करना है। ओके, तो आगे मैं सब नहीं करूँगा, आप लोग सॉल्व करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है बिंदु 3,-10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु A1 -1,6 किस अनुपात में विभाजित कर ले। अब हम लोग को बोल रहा है m और n का वैल्यू निकालने की। जैसे बोल रहा है a का निर्देशांक दिया है -3,10, b का निर्देशांक दिया है 6,-8, बोल रहा है c जो है उसका निर्देशांक -1,6 है। ये जो है इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। ओके, जब m और n का मान निकालना हो, ओके, तो हम लोग इसे 1/λ का मान लैम्डा ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये 1/λ में विभाजित कर रहा है। ओके, हो गया। चलिए अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। सी बराबर क्या हो जाएगा 1 × 6 प्लस लैम्डा इंटू -3 का 1 प्लस लैम्डा। ओके, फिर 1 × -8 प्लस लैम्डा इंटू 10 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। सी का वैल्यू देखें, ये कितना हो जाएगा 6 - 3 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। ये जो सी का कोऑर्डिनेट दिया है -1,6, ये भी क्या है सी का एक्स नियामक है, तो इसको हम लोग सी के कोऑर्डिनेट के बराबर कर देंगे। ऐसे ही इसको भी -8 प्लस 10 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। 6 - 3 लैम्डा इक्वल टू -1 माइनस लैम्डा, -3 लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल टू -6 -1। ओके, ये हो जाएगा -2 लैम्डा टू -7, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 7/2। ऐसे ही इधर भी 8 प्लस 10 लैम्डा 6 प्लस 6 लैम्डा 10 लैम्डा इधर -6 लैम्डा इधर लाइए, 6 8 को उधर जाइए, 8 उधर चला गया प्लस का हो जाएगा। हो गया, 4 लैम्डा बचा, 8 और 6 कितना हो 14 लैम्डा बाबा 14/4 2 7 लैम्डा बाबा के अंदर 7/2 आ गया हमारा आंसर। लैम्डा का कितना वैल्यू आया 2, 7/2 और 7/3, सॉरी 7/2 दोनों में आंसर आया। तो हमारा m और n का अनुपात निकल गया 1/7, सॉरी m और n का अनुपात निकल गया 7/2। क्लियर?